अभी जनता दरबार लगा रही है, किस तरीके की समस्याएं लोगों के लेकर आ रहे हैं? देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी का एक क्लियर निर्देश था कि जितने भी हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो सांसद हों, वो विधायक हों, और साथ ही पार्टी के जितने भी वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, सबका अब हफ्ते में एक दिन तो जनता दरबार लगना है, और एवरी डे जो भी चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं उनको अपना पार्टी कार्यालय में समय देना है। विशेष रूप से इसीलिए क्योंकि अक्सर हम लोग देखे हैं कि जनता जो है, जो ग्रामीण, जो एकदम ही ग्राउंड लेवल पे हमारी जनता है, वो अपने नेता को पहुंचने में उनको समय लगता है या उनको क्लियर गाइडेंस नहीं मिल पाता है। ऐसे में एक सेंटर क्रिएट किया गया है राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी के निर्देश के अनुसार कि पार्टी कार्यालय में हर हफ्ते जनता दरबार लगेगा, जहां पे जनता की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। इसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि इसी एरिया के लोगों को फोकस है। जैसे हम समस्तीपुर की सांसद हैं तो सिर्फ समस्तीपुर के लोगों के समस्या को एड्रेस करना है, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग पूरे प्रदेश के कोने कोने से जो लोग आते हैं उनकी मदद करते हैं, और पार्टी कार्यालय में एक पूरा पैनल लोगों का होता है जिसमें कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन बेटर करने के लिए भी लोग हैं, संयोजक हैं हमारे जो सारे जनप्रतिनिधियों के बीच में एक कम्युनिकेशन गैप ना क्रिएट हो उसके लिए काम करते हैं। हमारे विधायक हैं यहाँ पे, विष्णुदेव भैया भी बैठे हुए हैं, हमारे कार्यकारी अध्यक्ष यहाँ पे बैठे हुए हैं, पार्टी के जितने भी ऑफिस बेरर्स हैं वो सब भी यहाँ पे हैं। तो किसी को ऐसा नहीं है कि कोई प्रेजुडिस लेके आना है या फिर कोई एक आवेदन लेकर के आना है। आप डायरेक्ट हम लोग के पास आ सकते हैं और हम लोग ही उसको सही तरीके से एड्रेस कर देंगे। तो अभी किस तरीके की समस्या लेके लोग आ रहे हैं? देखिए, अलग अलग समस्या है। कभी कोई आप कह सकते हैं ज़मीन रिलेटेड इश्यूज़ हैं, थाने का रिलेटेड इश्यूज़ हैं, कहीं पे पॉलिसी रिलेटेड इश्यूज़ हैं, करेक्ट इम्प्लीमेंटेशन अगर नहीं हो पाया, कोई मिस आउट हो गया है, करेक्ट गाइडेंस एक्चुअली जो प्रॉब्लम है वो सही गाइडेंस कम है इसीलिए है, और ऐसे में हम लोग उनको सही तरीके से सही रास्ता जो है वो दिखा देते हैं। यूजीसी के नए नियम के होने के बाद फिर लगातार विवाद हो रहा है। जनरल कैटेगरी के लोग कह रहे हैं कि जो इस नियम से ये है कि कोई भी आरोप लगा देगा, अगर उन्हें ऐसी कह देंगे तो आरोप लगेगा। तो क्या आप कैसे देखिए, अभी तो मेरे नाना जी का स्वर्गवास हो गया था, तो उस चक्कर में थोड़ा हम कट ऑफ हो गए थे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी का क्लियर संदेश है कि पहले हम लोग सही संवाद करेंगे और उसके बाद ही एक ओपिनियन फॉर्म करेंगे। नीट छात्रा के मामले में अभी तक कोई बड़े जो मुख्य आरोपी पकड़े नहीं हैं, अभी पुलिस जांच कर रही है। नहीं, एसआईटी का गठन हुआ है। जो भी देखिए, बिहार की किसी भी बेटी के साथ कुछ भी हो, कहीं भी किसी भी बेटी के साथ हो, उस पीड़ित परिवार के साथ पार्टी के तमाम सदस्य, राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी मजबूती से खड़े हैं। जो हुआ वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, पर हमको लगता है प्रशासन और एसआईटी का भी गठन हुआ, वो अपना काम कर रही है। हम लोग को कोई भी ऐसे बयान से इन्वेस्टिगेशन को मिसलीड नहीं करना चाहिए और एसआईटी को अपना काम करने देना चाहिए। कल गणतंत्र दिवस के अवसर पर राहुल गांधी को तीसरे रो में जगह मिलने पर अब कांग्रेस उसको लेकर भी सवाल उठा रही है, भेदभाव कर रही है, 2014 की तस्वीर साझा कर रही है। देखिए, कांग्रेस पार्टी अब बेसिकली क्योंकि एक तो वो विपक्ष है, तो उनको हमेशा कोई ना कोई मुद्दा लेकर के जनता को गुमराह करके एक फॉल्स नैरेटिव क्रिएट करने का वो लोग, यही अब उन लोग का काम हो चुका है। हमको लगता है कि उन लोग बार बार छोटी छोटी चीज़ों को बहुत बड़ा दिखाने का कोशिश करते हैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। सरकार का ये बिल्कुल भी थॉट नहीं है कि राहुल गांधी जी के साथ क्या करना और क्या नहीं करना है। हम लोग देश के लिए काम करते हैं और देश को आगे ले जाने के लिए काम करते हैं। राहुल गांधी जी के साथ क्या हो रहा है वो हमारी प्रायोरिटी नहीं है। कांग्रेस लीडर हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर शकील अहमद लगातार राहुल गांधी पे आरोप लगा रहे हैं। अब उन्हें डर सता रहा है कि मेरे घर पे भी हमला करवा सकते हैं राहुल गांधी। देखिए, ये उनके पार्टी का अंदरूनी मैटर है, और अब ज़रूरी नहीं है कि पार्टी के अंदर इंटरनल कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा हो। कांग्रेस का इतना बुरा परफॉर्मेंस रहा है बिहार में, डेफिनेटली वह पूरी की पूरी जो महागठबंधन है वो अस्त व्यस्त दिखाई दे रही है। अभी किसी को समझ ही नहीं आ रहा है कि कौन किसके साथ है, कौन किसके साथ नहीं है। पार्टी के लोग एक दूसरे के खिलाफ हैं, गठबंधन के लोग एक दूसरे के खिलाफ हैं, तो ऐसे में उन लोगों को थोड़ा स्पेस देना चाहिए रिकवर करने के लिए।